ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत आम बात कही जाती है कि लगभग 99% यानी 99% कैंडलस्टिक पैटर्न्स असल में काम ही नहीं करते। और सच कहूं तो ये काफी हद तक सच भी है। लेकिन आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम उस भीड़ से अलग हटकर उन गिने चुने और फर्मली प्रूवन कैंडलस्टिक मेथड्स को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। चाहे कोई ट्रेडिंग में बिल्कुल नया क्यों ना हो, आज उन पैटर्न्स का राज खुलेगा जो वाकई चार्ट पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो शुरू करें। चलिए फटाफट आज के इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक्स की असली ताकत समझने से, फिर उनकी एनाटॉमी और शेप्स देखेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 6 हाई विन रेट पैटर्न्स और आखिर में समझेंगे प्राइस एक्शन कॉन्फ्लुएंस का मास्टर स्ट्रोक। तो आते हैं सेक्शन 1 पर, द पावर ऑफ कैंडलस्टिक्स। आखिर ये ट्रेडिंग चार्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? सोचिए, अगर किसी एक्शन मूवी का सिर्फ क्लाइमैक्स बता दिया जाए और बीच की पूरी फाइट गायब हो तो कैसा लगेगा? एक सिंपल लाइन चार्ट बिल्कुल वैसा ही है। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है और बहुत सारी क्रूशियल डिटेल्स मिस कर देता है। लेकिन एक कैंडलस्टिक चार्ट हमें प्राइस एक्शन की डीपली छिपी हुई हिस्ट्री और पूरी कहानी बताता है, जैसे कि कब प्राइस अचानक किसी सपोर्ट लेवल के नीचे गया और फिर वहां से कितनी तेजी से वापस ऊपर बाउंस हुआ। मार्केट की दिशा का सही अनुमान लगाने के लिए ऐसी डिटेल्स का पता होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। क्योंकि ध्यान दीजिए, हर एक सिंगल कैंडलस्टिक हमें 4 सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स प्रदान करती है। ये 4 नंबर्स हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। एक लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोज दिखता है, जबकि कैंडलस्टिक्स ये चारों डिटेल्स देकर उस 1 घंटे या 1 दिन को बुल्स और बेयर्स के बीच चल रहे एक लाइव बैटल ग्राउंड में बदल देती है। अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कैंडलस्टिक एनाटॉमी एंड शेप्स। चलिए देखते हैं बॉडी और विक्स का असली विज्ञान। हर कैंडल के 2 मेन हिस्से होते हैं, बॉडी और विक। बॉडी दरअसल उस ओपन और क्लोज प्राइस के मेन बैटल ग्राउंड को दिखाती है, जबकि विक्स, जिन्हें शैडोज भी कहते हैं, उस पीरियड के एब्सोल्यूट हाईएस्ट और लोएस्ट एक्सट्रीम्स को दर्शाते हैं। खेल बड़ा सिंपल है। एक ग्रीन बॉडी सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है, जबकि एक रेड बॉडी स्ट्रांगली कंफर्म करती है कि उस वक्त मार्केट में सेलर्स का ही दबदबा था। अब कैंडल की बॉडी का आकार यानी साइज विजुअली दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर कितनी रॉ स्ट्रेंथ या वीकनेस है। एक बड़ी बॉडी का मतलब है कि मार्केट पर टोटल डोमिनेंस है और कोई खास रेजिस्टेंस नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी बॉडी बताती है कि कंट्रोल तो जरूर है, लेकिन ऑपोजिट साइड से भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर पाया। और विक्स का क्या? विक्स के डायनामिक्स किसी भी ट्रेड के लिए वाइटल होते हैं। लंबे बॉटम विक्स दिखाते हैं कि बाइंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। लंबे टॉप विक्स स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर की निशानी है। और इक्वल विक्स, इसका सीधा मतलब है इनडिसिजन, यानी कोई एक साइड पूरी तरह मजबूत नहीं है। एक कैंडल के क्लोज होने से ठीक पहले विक्स दरअसल प्राइस रिजेक्शन का एक बेहद अहम फुटप्रिंट पीछे छोड़ जाते हैं, जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। राइट, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 3, 6 हाई विन रेट पैटर्न्स। मार्केट के शोर को पीछे छोड़कर आइए उन टॉप 6 सेटअप्स पर फोकस करें जो वाकई रिजल्ट देते हैं। नंबर 1, पहला पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। जब एक छोटी कैंडल को अगली बड़ी कैंडल पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लेती है, यानी एनगल्फ कर लेती है, तो ये अचानक आने वाले ट्रेंड रिवर्सल का बड़ा पावरफुल विजुअल सिग्नल होता है। बुलिश एनगल्फिंग में बड़ी ग्रीन कैंडल छोटी रेड को पूरी तरह निगल लेती है और बेरिश में एक बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन को। ये क्लियर प्रूफ है कि एक साइड ने दूसरी को ड्रामेटिकली ओवरपावर कर लिया है। दूसरा पैटर्न है द पिन बार। बुलिश पिन बार में बॉटम विक लंबा होता है और बेरिश में टॉप विक लंबा होता है। इसे एक ऐसी विजुअल कहानी की तरह पढ़ा जाना चाहिए जहां शुरुआती कंट्रोल को मार्केट ने अग्रेसिवली रिजेक्ट कर दिया। वैसे इस पैटर्न के दिखने पर तुरंत ट्रेड लेने के बजाय एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना एक बेहद स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। पैटर्न 3 है 3 बार कॉन्टिन्यूएशन। इसे ध्यान से समझिए। इस स्पेसिफिक 3 कैंडल सीक्वेंस में पहले एक बड़ी कैंडल आती है, फिर एक छोटी ऑपोजिट कलर की कैंडल आती है जो पिछली कैंडल के 50% से भी छोटी होती है, और आखिर में एक बड़ी कॉन्टिन्यूएशन कैंडल।
ये एग्जैक्ट सीक्वेंस इशारा करता है कि मार्केट ने आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी सांस ली है और करंट ट्रेंड अब वापस पूरी ताकत के साथ शुरू होने वाला है। पैटर्न 4, 3 बार रिवर्सल। इसमें एक बड़ी कैंडल, फिर एक छोटी सेम कलर कैंडल और उसके बाद एक मैसिव ऑपोजिट कलर कैंडल आती है। यहाँ कैच ये है कि तीसरी कैंडल का फिजिकल साइज ही इस रिवर्सल सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिक्टेट करता है। अगर ये तीसरी कैंडल पहली कैंडल के साइज के बराबर या उससे भी बड़ी है तो नो डाउट ये एक हाईली रिलायबल एंट्री मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं 5वें पैटर्न पर, ब्रेकआउट कैंडल्स। ये पैटर्न बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे एक टाइट साइडवेज मार्केट अचानक एक क्लियर प्रॉफिट वाली दिशा पकड़ लेता है। पहले 3 या उससे ज्यादा छोटी कैंडल्स का एक स्टैग्नेंट कंसोलिडेशन फेज होता है। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए जो बस फटने को तैयार है। उसके बाद आती है एक बड़ी डायरेक्शनल ब्रेकआउट कैंडल जो उस रुके हुए प्राइस एक्शन को तोड़कर मोमेंटम शुरू कर देती है। और छठा आखिरी पैटर्न है श्रिंकिंग कैंडल्स। जब चार्ट पर लगातार 3 सेम कलर की कैंडल्स बनती हैं जो प्रोग्रेसिवली साइज में छोटी होती जाती हैं, तो ये इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है कि मोमेंटम धीमा पड़ रहा है और लगभग खत्म हो रहा है। इस फेडिंग मोमेंटम का फायदा उठाते हुए अचानक एक बड़ी ऑपोजिट कलर कैंडल चार्ट पर आती है जो उस पूरे ट्रेंड को बिल्कुल वायलेंटली रिवर्स कर देती है। ओके, तो एडवांस स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ने से पहले लर्निंग को कंसोलिडेट कर लेते हैं। ये रहे वो टॉप 6 प्रूवन सेटअप्स: इनगल्फिंग, पिन बार, 3 बार कंटिन्यूएशन, 3 बार रिवर्सल, ब्रेकआउट और श्रिंकिंग पैटर्न्स। ये क्विक रिकैप आगे आने वाली एडवांस्ड एप्लीकेशंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करता है। तो अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, मास्टरिंग प्राइस एक्शन कॉन्फ्लुएंस। चलिए प्रो ट्रेडर्स के इस अल्टीमेट सीक्रेट वेपन को समझते हैं। यहाँ इंडस्ट्री का एक बेहद ज़रूरी सीक्रेट छुपा है। कभी भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइसोलेशन में यानी बिल्कुल अकेले ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं जब इन्हें 1 घंटे या उससे हायर टाइम फ्रेम्स पर की मार्केट लेवल्स के साथ एक्टिवली कंबाइन किया जाता है। उन क्रिटिकल मार्केट इंटरसेक्शंस पर ही इनकी एक्यूरेसी सबसे कमाल की होती है। तो प्रोफेशनल्स खराब ट्रेड्स को फिल्टर करने के लिए आखिर करते क्या हैं? वो एक सिंपल, ऑब्जेक्टिव 3 स्टेप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप, एक की लेवल जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, प्राइस के उस लेवल तक आकर इंटरैक्ट करने का पेशेंस के साथ इंतजार करना। और तीसरा, किसी प्रूवन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर उस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को कंफर्म करना। इसे ही कॉन्फ्लुएंस लेवल कहते हैं। ये मार्केट का वो हाईली रिएक्टिव एरिया होता है जहां मल्टीपल की लेवल्स जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल और एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली आकर मिलते हैं, जैसे क्रॉस रोड। ऐसी पावरफुल जगह पर अगर बेरिश श्रिंकिंग कैंडल्स जैसा कोई भी प्रूवन पैटर्न फॉर्म हो जाए तो वो एक मैसिव डाउनवर्ड रिवर्सल का अल्टीमेट कॉन्फर्मेशन बन जाता है। तो अब आप इस बात पर गौर कीजिए, क्या चार्ट पर चल रही बायर्स और सेलर्स के बीच की इन छिपी हुई पल पल की लड़ाइयों को पढ़ना ट्रेडिंग के नजरिए को पूरी तरह बदल नहीं देगा? बिल्कुल बदलेगा। मार्केट की इस नई लैंग्वेज को मास्टर करना फ्यूचर में हमारी डिसीजन मेकिंग को बेहद इन्फॉर्म्ड और पावरफुल बना देता है। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मकसद वही एक नया और क्लियर दृष्टिकोण देना था। कीप प्रैक्टिसिंग और इन चार्ट्स को एक नई नजर से देखना शुरू कीजिए।